Most welcome students to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be start in class 12 business study chapter number 10 financial market। और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास के अंदर हमने मनी मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझा था और आज की क्लास की वीडियो में हम समझेंगे कैपिटल मार्केट के कॉन्सेप्ट को। और आपको ये भी बताया था कि जो मनी मार्केट होती है वो एक शॉर्ट टर्म के लिए बोरो की जाती है, बट यहीं पर अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें तो वो हम यूज करते हैं एज अ लॉन्ग टर्म के लिए। तो कैपिटल मार्केट के बारे में आज हम समझेंगे, उसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे, साथ में उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, उन सभी को आज हम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और समझते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को यानी कैपिटल मार्केट को। देखिए समझिए कैपिटल मार्केट आखिर होता क्या है। अभी हमने ये समझा है कि भाई कैपिटल मार्केट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है, यानी कि कंपनी को जब फाइनेंशियल नीड पड़ती है वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो कैपिटल मार्केट की हेल्प लेती है। ये तो मीनिंग है इसकी, बट इसका आखिर कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए कैपिटल मार्केट मीन्स दैट मार्केट वेयर ट्रांजेक्शंस इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर मेड, यानी कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है हमारा कैपिटल मार्केट का। दिस मार्केट ऑफर हेल्प इन द मीटिंग द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड of various sector of the economy. Transaction of securities in the market includes primarily the shares and debenture. This market encourage people to invest their small saving in productivity activities. इसके अंदर बता रखा है कि बेसिकली यहाँ पर जो हमारी ये कैपिटल मार्केट होती है ये एक तरह से हमारे जो पीपल्स होते हैं उनको इंकरेज भी करती है कि वो अपनी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर इन्वेस्ट करें और साथ में लॉन्ग टर्म तक बने रहें। यहाँ बता भी रखा है कि ये क्या होते हैं। बेसिकली जब हमें लॉन्ग टर्म की नीड होती है तो हम शेयर्स इशू करते हैं, इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर का जो अमाउंट होता है वो कभी भी रीपेएबल नहीं करना पड़ता हमें, वो हमेशा हमारे पास बना रहता है। एक बार आ गया तो आ गया, बट उसके ओनर जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ बता रखा है कि जो हमारे ये मार्केट जो है वो इनकरेज कर रही है हमारे पीपल को, जो उनकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट है, उनकी छोटी छोटी सेविंग्स है, उनको वो इन्वेस्ट कर सकें प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज में। इससे क्या होगा, ऑन द वन हैंड पीपल अर्न अप्रोप्रिएटली, यानी कि पीपल जो अर्न कर सकेंगे बेसिकली एक अपनी साइड इनकम अर्न कर सकेंगे ना। किसी कंपनी में उन्होंने पैसा लगा रखा है, वहां से उनको डिविडेंड आ रहा है, वो पैसा अर्निंग हो गई। ऑन द अदर हैंड द इकोनॉमी डेवलप्ड, और दूसरे हाथ इकोनॉमी भी डेवलप्ड हो रही है भाई। तो इसी तरीके से यहाँ पे कुल मिलाकर हमारा एक कैपिटल मार्केट का कॉन्सेप्ट बनता है। अगर आपने ये दो लाइन लास्ट में लिखी, कैपिटल मार्केट की मीनिंग पूछ ली जाए, कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाए, तो उसमें एग्जामिनर पे काफी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको ये याद रखना है। अभी हम मूव करते हैं इसके फैक्टर्स। अब हम इसके मूव करते हैं कुछ फीचर्स, या फिर अभी जो फैक्टर कह रहा था मैं, तो फीचर्स की तरफ। तो फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट्स, तो देखिए फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो जनरली जब आप कैपिटल मार्केट के कॉन्सेप्ट को जानते होंगे तो आप फीचर्स इसके इजीली बना सकते हैं, नो डाउट। तो इसीलिए देखो फीचर्स उससे मिलते जुलते निकलेंगे। फर्स्ट आता है आपके पास फीचर, इट डील्स इन द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। भाई यही तो हमने पढ़ा, यानी जो कैपिटल मार्केट होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए तो हेल्प कर रही है, यानी कि ये डील कर रहा है हमारी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को हेल्प करने में। और इट सेटिस्फाई द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। देखिए एक तो होती है शॉर्ट रन, एक होती है लॉन्ग रन। जब हम कोई भी शॉर्ट रन परफॉर्म कर रहे हो तो हमें इतनी ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इतनी ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो हमारे पास पहले से ही मटेरियल होता है, पहले से ही चीजें होती हैं, पहले से ही हमारे एसेट्स होते हैं, उनके द्वारा हम वो काम कर लेते हैं। मगर जब हमारे पास लॉन्ग रन आ जाती है तो उसके अंदर हमें कई सारी चीजों की जरूरत होती है, यानी लेबर की भी, मशीनरी की भी, एसेट्स की भी, और भी कई सारी चीजों की। तो यहां पर बता रखा है कि जब जब हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड हो तो ये उसकी रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करता है विद यूज ऑफ कैपिटल मार्केट। और थर्ड आता है इट परफॉर्म्स ट्रेड ऑफ फंक्शन। देखिए इस फंक्शन के थ्रू, यानी ट्रेड ऑफ फंक्शन के थ्रू, ये कैपिटल मार्केट जो होता है ये बैलेंस बना के रखता है हमारा सप्लाई के बीच में भी और डिमांड के बीच में भी। ना ही सप्लाई ज्यादा होती, ना डिमांड कम होती, ना सप्लाई कम होती, ना डिमांड ज्यादा होती। ये बीच का जो है वो बैलेंस बना रहता है विद यूज ऑफ कैपिटल मार्केट, यानी ट्रेड ऑफ फंक्शन रहता है। और अगर आपको उसको याद रखना है कि ट्रेड ऑफ कैसे याद रखा जाए, तो आप ये याद रख लीजिए कि जो हम शेयर्स इशू करते हैं, इक्विटी शेयर्स, उनको कभी रीपेएबल नहीं करना पड़ता, उनको कभी बेचना नहीं पड़ता। अगर कंपनी कभी कभी खत्म हो जाती है, खत्म हो रही होती है, डिसॉल्व हो रही होती है, तब जाके अगर बचा कुचा पैसा बच जाता है, कंपनी मन करता तो देती है इनको, अदरवाइज नहीं देती। तो इक्विटी शेयर्स हमारे पास ये होते हैं। तो इससे आपको याद रखना है कि वो बिक नहीं सकते। तो ट्रेड ऑफ फंक्शन आप इजीली याद रख सकोगे। और फोर्थ आता है इट हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन। भाई जाहिर सी बात है कैपिटल फॉर्मेशन को हेल्प करता है। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अपने बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए लगाने हैं, तो मेरे पास 8 लाख रुपए पहले से रखे हुए हैं, तो बाकी के जो 2 लाख रुपए हैं बाहर से बोरोड करूंगा। बाहर से बोरो करूंगा तो बेसिकली मेरा कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो गई। इसीलिए ये हमारा कैपिटल फॉर्मेशन को भी क्रिएट करता है। और फिफ्थ आता है हमारे पास इट हेल्प इन क्रिएटिंग लिक्विडिटी। इसका मतलब ये है कि लिक्विडिटी यानी चल निधि को ये
बनाकर रखता है हमारा, यानी कि कैसे, देखो इसको आप कैसे याद रख सकते हो। जो फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि भाई कंपनी को इक्विटी शेयर का अमाउंट कभी भी वापस करना नहीं पड़ता, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो इक्विटी शेयर के अंदर पैसा लगा रहा है वहीं पे कहीं फंस गया, अब उसका मन कर रहा है कि भाई मैं इस कंपनी से निकलकर किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करूं, तो वो अपना शेयर बिल्कुल बेच सकता है, किसी को भी बेच सकता है। बस क्या होगा यहाँ पे कंपनी के लिए ये होगा कि पहले उस शेयर का ओनर कोई और था, अब कोई और है, तो इसीलिए आप इसको याद रख सकते हो। तो कंपनी कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है, कैपिटल मार्केट जो होता है, वो क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है लिक्विडिटी को भी, यानी कि एक ऐसा कोई काम नहीं है जिसके किसी पीपल को कोई परेशानी हो रही हो या कोई पीपल फंस रहा हो, ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हमारे फीचर्स थे, आई होप आपके क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर या किसी भी इनमें पॉइंटों के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं, मैं उसको क्लियर करने की दोबारा पूरी कोशिश करूंगा। अदरवाइज हम मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं अपने टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट पे। बुक के अंदर इससे पहले डिफरेंस बता रखा है मनी मार्केट का, कैपिटल मार्केट का, तो आप वो घर पे पढ़ लीजिएगा, काफी ईजी है। तो देखिए हम टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट की तरफ बढ़ते हैं। तो कैपिटल मार्केट जनरली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, फर्स्ट इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी मार्केट। तो अभी हम पढ़ते हैं प्राइमरी मार्केट के बारे में, यानी दिस मार्केट इज कंसर्न्ड न्यू इशू, यानी कि ये जो मार्केट है हमारी ये कंसर्न कर रही है न्यू इशू कैपिटल पे, यानी जब कोई भी शेयर न्यूली इशू करे जाते हैं। द प्राइमरी मार्केट इज कॉल्ड NIM, यानी कि इस मार्केट को NIM के नाम से भी जानते हैं। भाई ये NIM क्या होता है, न्यू इशू मार्केट। थ्रू द मीडियम ऑफ दिस मार्केट बोथ द न्यूली स्टैब्लिश्ड कंपनी एज वेल एज एग्जिस्टिंग कंपनी कलेक्ट कैपिटल। यानी कि अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ प्राइमरी मार्केट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि विथ यूज ऑफ प्राइमरी मार्केट हम अपने आप को फाइनेंस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ नई कंपनियां, ऐसा नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, नई इसके द्वारा नई कंपनी भी अपने आप को फाइनेंस करती हैं, अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट को दूर करती हैं, और साथ में जो एग्जिस्टिंग कंपनीज होती हैं वो भी इसके द्वारा अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं। तो ये था हमारा प्राइमरी मार्केट का टॉपिक। अब आप कहोगे सर ने ये क्यों नहीं लिखा सेकेंडरी मार्केट का? सेकेंडरी मार्केट के टॉपिक को भी समझाएंगे, वो भी इसी क्लास में समझाएंगे, बट इसकी टर्न पे। तो अभी हम बात करते हैं प्राइमरी मार्केट के फीचर्स की। लेट्स मूव ऑन प्राइमरी मार्केट फीचर्स। तो देखिए प्राइमरी मार्केट फीचर्स क्या क्या हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास न्यू इशू मार्केट। भाई ये तो हमें पता चल गया, यानी कि यहाँ पे हम न्यू इशू क्या करते हैं, इशूड कर देते हैं, न्यू शेयर इशू कर देते हैं मार्केट में। हैविंग नो फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन, यानी कि कोई जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं है हमारी कि भाई इस इंस्टीट्यूट में आओ तब जाके आपको शेयर मिलेंगे, या फिर इस जगह पर आओ तब जाके आपको शेयर मिलेंगे, ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं है। फैसिलिटेटिंग टू ट्रांसफर इन्वेस्टेबल फंड्स, यानी कि हमारे जो फंड्स हैं उनको ट्रांसफर होने का भी यहाँ पे बहुत बड़ा फैसिलिटी दी गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी ओनर अपने आप की ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर कर सकता है इजीली। मेन इन्वेस्टर, भाई इसके मेन इन्वेस्टर कौन कौन होते हैं जो कि इन्वेस्ट करें? तो इसके मेन इन्वेस्टर हैं आपके पास बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड्स भी होता है इसका मेन इन्वेस्टमेंट। और देखते हैं मेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। मेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है भाई हमारा प्राइमरी मार्केट, और मेन पर्पस ऑफ राइजिंग फंड्स, इसका जो मेन पर्पस होता है वो अपने फंड को राइज करना, बढ़ाना, ये सब पर्पस होते हैं। सो आई होप आपके फीचर क्लियर हुए होंगे। अब इसके कुछ मेथड भी हैं, तो हम मेथड की तरफ मूव करते हैं। देखिए फर्स्ट मेथड तो हमारे पास यही आता है कि ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, यानी कि ऑफर करना विच यूज ऑफ सूची पत्र, यानी कि प्रोस्पेक्टस के थ्रू। अंडर दिस मेथड कंपनी इशूड अ प्रोस्पेक्टस एंड इनवाइट्स द पब्लिक टू परचेज शेयर एंड डिबेंचर एक्सेट्रा, यानी कि इसके द्वारा प्रोस्पेक्टस के द्वारा हम कोई चीज इनवाइट कर रहे हैं सूची पत्र के द्वारा, एंड इनवाइट द पब्लिक टू परचेज शेयर एंड डिबेंचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दीज आर अंडर, ये आपको याद रखना है, दीज आर अंडर गाइडलाइन कंपनीज एक्ट, SEBI गाइडलाइन, ठीक है, ये आपको याद रखिएगा। और द इशूड आर रिक्वायर्ड टू लिस्टेड एट लीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज, ये याद रखना है आपको, द इशूड आर रिक्वायर्ड टू लिस्टेड एट वन लीस्ट, यानी कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज में तो लिस्टेड होना ही होना चाहिए। द इशू मे बी अंडर रिटन। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो कि हम पॉइंट्स तो एक टॉपिक के पॉइंट हैं, ठीक है, एक टॉपिक के पॉइंट हैं, वैसे तो पॉइंट इसके 3-4 और बचे हैं। तो ये थे हमारे मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन, यानी कि प्रक्रियाएं थी। सब आपने ये तो समझ लिया भाई ऑफर्स थ्रू प्रोस्पेक्टस। अब हम मूव करते हैं ऑफर्स फॉर सेल, यानी कि ऑफर्स फॉर सेल का मतलब यह है कि जब हम अपने शेयर्स डायरेक्टली इशूड ना करें, किसी के थ्रू इशूड करें, उसको ऑफर फॉर सेल बोला जाता है। जैसे कि अंडर दिस मेथड सिक्योरिटीज आर नॉट इशूड डायरेक्टली टू द पीपल,
बट आर ऑफर्ड सेल थ्रू इंटरमीडियरीज लाइक स्टॉक ब्रोकर, यानी ब्रोकर्स के थ्रू किसी भी चीज को इशूड किया जा रहा है यानी डीलर्स के थ्रू, तो उनको ऑफर फॉर सेल कंसीडर किया गया है। ये भी एक इसकी क्रिया है। अब आते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। भाई प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है? अंडर दिस मेथड कंपनी इशूड सिक्योरिटीज टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि इस मेथड के थ्रू जो कंपनी है हमारी वो सिक्योरिटीज जो इशू कर रही है वो किसके ऊपर कर रही है? वो कर रही है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के थ्रू एंड सम सेलेक्टेड इंडिविजुअल, यानी कुछ जो है वो अपने आप से सेलेक्ट करते हैं कि हाँ भाई आप इन्वेस्ट कर दीजिए। इट हेल्प्स टू राइज कैपिटल मोर क्विकली, यानी कि कैपिटल तो हमारा राइज हो रहा है बट इसके थ्रू और जल्दी हो जाता है, क्विकली राइज हो जाता है। अब आते हैं राइट टू इशू। भाई राइट टू इशू क्या है? देखिए राइट टू इशू का मतलब ये है कि राइट टू बाय न्यू शेयर्स, यानी कि ये कंपनी ऑफर रखती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास कि आप कोई नए शेयर्स खरीदना चाहते हैं हमारी कंपनी के, तो इसको बोला जाता है राइट इश्यूज। एक बार बता देता हूं, अंडर दिस मेथड एग्जिस्टिंग अ शेयर होल्डर आर ऑफर्ड द राइट टू बाय न्यू शेयर्स। सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ फ्लोटेशन ऑफ मार्केट या फिर मेथड्स। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट टॉपिक हमारा बचा है आईपीओ। तो आईपीओ को समझते हैं और साथ ही उसके स्टेप्स समझते हैं कि उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। स्टूडेंट्स अब मूव करते हैं आईपीओ की तरफ। तो पहले आपने ये कई बार सुना होगा कि व्हाट इज आईपीओ, उस कंपनी का आईपीओ निकल गया या फिर वो कंपनी आईपीओ इशू कर रही है। तो आईपीओ आखिर होता क्या है? तो देखिए आईपीओ का मतलब ये है कि जब कोई भी प्राइवेट कंपनी जब पब्लिक कंपनी के अंदर कन्वर्ट होती है तो इसको बोला जाता है आईपीओ। तो जब वो कन्वर्ट हो रही पब्लिक कंपनी के अंदर तो पब्लिक को वो एक अवसर प्रदान करती है कि आप हमारी कंपनी के अंदर शेयर खरीदिए। तो कम इन्वेस्टर जो होते हैं इनको मौका मिल जाता है कि वो इन्वेस्ट कर सकें उस कंपनी में, तो वो उसके शेयर खरीदते हैं और साथ में ही वो अपने प्रॉफिट के हकदार हो जाते हैं। जितना भी प्रॉफिट अर्न करे कंपनी उसके डिविडेंड मिलता रहता है उनको। तो ये आईपीओ होता है। अंडर दिस मेथड अ कंपनी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द स्टॉक एक्सचेंज टू इशू सिक्योरिटी थ्रू इट्स ऑनलाइन सिस्टम। अब ये आईपीओ हमने समझा। अब आईपीओ के रजिस्टर करने के या इशू करने के आखिर स्टेप क्या होते हैं? तो स्टेप कुछ ये हैं। स्टेप टू यूज दिस मेथड, इन मेथड्स को यूज करते हुए पहले तो ये कि SEBI रजिस्टर ब्रोकर्स हैव टू बी अपॉइंटेड फॉर एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस एंड द प्लेसिंग ऑर्डर विद द कंपनी। सेकंड है आपके पास ये कि द इशूअर कंपनी अपॉइंट्स आर रजिस्टर टू द इशू हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी विद द स्टॉक एक्सचेंज और द इशूअर कंपनी अप्लाइज फॉर लिस्टिंग ऑफ इट्स सिक्योरिटीज ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज अदर देन द एक्सचेंज थ्रू विच इट हैज ऑफर्ड इट्स सिक्योरिटीज। द लीड्स मैनेजर कोऑर्डिनेट इन ऑल एक्टिविटीज ऑफ द शो, यानी कि जो लीड्स मैनेजर होता है वो कोऑर्डिनेशन बेसिकली शो कर रहा है सामने वाले को हमारी हर एक एक्टिविटी में ताकि वो हमारा आईपीओ खरीदे। और अब बात आती है सेकेंडरी मार्केट की। तो सेकेंडरी मार्केट मैंने आपको बताया था कि इसी क्लास में कवर करेंगे, तो सर ने क्यों नहीं लिखा? देखिए सेकेंडरी मार्केट काफ़ी ज़्यादा इजी टॉपिक है, मैंने पढ़ा, तो आप इसको खुद करने की कोशिश कीजिएगा। यानी पहले आपको उसको पढ़ना है, पूरा सारे फीचर्स पढ़ने हैं, इसकी डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, मीनिंग सब। ये पढ़ने के बाद आपको इसकी मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स सब अपनी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करनी है। और अगर आप वो चाहते हैं कि वो मैं चेक करूं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे इजीली वो भेज सकते हैं। मैं आपके खुद करेक्शन करके भेजूंगा कि आपने यहाँ पर ये गलती करी या फिर आपको यहाँ पे ठीक करने की ज़रूरत है। सो स्टूडेंट्स आई होप आपके आज की क्लास के सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कोई डाउट रह रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और कवर करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक्स को, नेक्स्ट चैप्टर को। थैंक यू।